मध्य प्रदेश की सियासत में राजा और महाराज के बीच जुबानी जंग का रिश्ता आज का नहीं सालों पुराना है। पहले एक ही दल में रहकर गाहे बगाहे ये एक दूसरे पर जुबानी जंग और तंज कस दिया करते थे, लेकिन अब तो दल और दिल पूरी तरह अलग हैं। पृथ्वी पर पहुंचे दिग्विजय सिंह ने सिंधिया को घेरने का कोई भी मौका नहीं छोड़ा। पृथ्वीपुर में पत्रकारों से बातचीत करते हुए अतिथि शिक्षकों को लेकर किए गए सवाल पर दिग्विजय ने कुछ यूं चुटकी ली कि हम तो इंतजार कर रहे हैं कि सिंधिया जी कब सड़कों पर आएंगे। अतिथि शिक्षकों को लेकर जैसा कि सिंधिया जी बोले थे, आज भी मांग पूरी नहीं हो पाई, इस बारे में वो असल में हम इंतजार कर रहे हैं सिंधिया जी कब सड़क पर उतरेंगे। बंगाल चुनाव को लेके अतिथि शिक्षकों की मांग जायज है, उसका रास्ता निकालना चाहिए। वहीं प्रदेश की भाजपा सरकार को घेरते हुए दिग्विजय ने कहा कि छतरपुर के बड़ा मलेरा में कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष की हत्या प्रदेश में जंगल राज बताती है। मुझे इस बात का दुख है कि इंद्रजीत हमारे युवा ब्लॉक कांग्रेस के अध्यक्ष की हत्या कर दी गई। कुछ साल पहले उनके बड़े भाई की भी हत्या कर दी गई थी। इसी बीच में एक और भी दलित नेता की वहाँ हत्या कर दी गई थी। लगता है कि वहाँ पूरे तरह से जंगल राज स्थापित हो चुका है और मुझे इस बात का दुख है कि एक बहुत प्रतिभाशाली नौजवान हमारे राजनेता की हत्या की, उनको परिवार से मिलने नहीं जाता। मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार के ऊपर कर्ज होने के सवाल पर दिग्विजय ने कहा कि फिजूल खर्ची बहुत हो रही है सरकार में। जमीनें, बस स्टैंड, बैंक बेचे जा रहे हैं। यह पूरी सरकार उस नालायक बेटे की तरह है जो अपनी पैतृक संपत्ति को बेच देता है। बात यह है कि फिजूल खर्ची बहुत ज़्यादा है। ज़मीनें बेच रहे हैं, बस स्टैंड बेच रहे हैं, सहकारी ज़मीन, सहकारी बिल्डिंग्स बेच रहे हैं। देश में जो नवरत्न कंपनियां वो बेची जा रही हैं, अब बैंक बेचे जा रहे हैं। ये पूरी सरकार जो है एक नालायक पुत्र के समान है जो पैतृक संपत्ति बेचकर अपना ऐश करता है। वहीं देश में एक बार फिर कोरोना रिटर्न्स के सवाल पर दिग्विजय ने कहा कि जब जरूरत पड़ती है कोरोना आ जाता है और जब जरूरत पड़ती है कोरोना चला जाता है। मुझे लगता है कोरोना भी शासकीय आदेश पर काम कर रहा है। बहाना है, जब जरूरत पड़ती है तब कोरोना आ जाता है, जब नहीं चाहते तो कोरोना चला जाता है। लगता है कोरोना भी शासकीय आदेश पे काम कर रहा है। दिग्विजय उमा भारती के शराबबंदी के पक्ष में दिखाई दिए। उन्होंने कहा कि हम तो पहले से ही शराबबंदी के खिलाफ में हैं। मेरी सरकार में मैंने नीति बनाई थी जो आज भी कायम है कि जिस मोहल्ले में आधे से अधिक महिलाएं शराबबंदी के पक्ष में ना हो, वहां से दुकान को हटा दिया जाए। बावजूद इसके हमें यह भी समझ लेना चाहिए कि गुजरात में नशाबंदी है, बिहार में नशाबंदी है, लेकिन सबसे ज्यादा शराब वहीं बेची जाती है। मैं तो शुरू से इस बारे में कहता आया हूँ और जब मैं मुख्यमंत्री था तो हमारी नीति बनाई थी जो आज भी कायम है। जिस मोहल्ले में आधे से ज़्यादा महिलाएं शराबबंदी के पक्ष में हैं, वहाँ दुकान हटा दी जाएगी। वो आज भी कायम है। ये बात हमें समझ लेना चाहिए। गुजरात में नशाबंदी है, बिहार में नशाबंदी है, लेकिन सबसे ज़्यादा शराब वहीं बिकती है। कुल मिलाकर अपने इस दौरे पर प्रदेश की भाजपा सरकार और सिंधिया को घेरने का दिग्विजय ने एक भी मौका नहीं छोड़ा। कुंडली तर्कस के लिए पृथ्वीपुर से ब्यूरो रिपोर्ट।